हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कीड़ा में। आज के इस सीरीज़ में हम पीवाईक्यू सीरीज़ करने वाले हैं, जो कि एनटीपीसी आरआरबी के लिए एकदम ज़रूरी है। और हम ये पिछले साल की मतलब पीवाईक्यू हम करेंगे। तो किस तारीख की है ये? तो यह है 1/2/2021 का यह पेपर है। और शिफ्ट थी 3 बज के मतलब 3 से 4:30 बजे तक की यह शिफ्ट थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। पहला प्रश्न है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो यह दोस्तों एनटीपीसी के पेपर में आए हुए पीवाईक्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं कि यह भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। आपके ऑप्शन है 22 मार्च, 22 जून, 22 दिसंबर या 23 अक्टूबर। तो आपके ऑप्शन है 22 मार्च, 22 जून, 22 दिसंबर या 23 अक्टूबर। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 22 दिसंबर। ऑप्शन सी 22 दिसंबर। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थानिक स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानिक स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो किसे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मियो, लॉर्ड कर्जन। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना के पुनर्रचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? तो किसके तहत हुआ था? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, उसके बाद राजीव आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना। कौन सी योजना के तहत यह हुआ था? तो इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना। रविंद्रनाथ टैगोर ने रिकामी जगह की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी। तो किस वजह से उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटाई थी? तो जालियनवाला नरसंहार, काकोरी कांड, चौरा चौरी, भगत सिंह की फांसी। किसके द्वारा की, मतलब किस वजह से उन्होंने वापस की थी? तो जालियनवाला बाग नरसंहार के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन रिकामी जगह शहर से शुरू किया गया था। तो भारत जोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? कराची, लाहौर, दिल्ली या बम्बई। तो आपका आंसर होने वाला है डी, बम्बई। ऑप्शन डी, बम्बई। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी है? तो विष्णु शर्मा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, इंडिका, राजतरंगिणी। कौन सी वाली पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? अर्थशास्त्र लिखी है विष्णुगुप्त, या फिर हम उन्हें चाणक्य कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं, उनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखे। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। लॉर्ड डिक्टेटर लॉर्ड डिटेक्टर, तो लाइट डिटेक्टर यह उपकरण को रिकामी जगह के रूप में भी जाना जाता है। तो लाइट डिटेक्टर को मतलब किसके लिए भी जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पॉलीग्राम। ऑप्शन डी, पॉलीग्राम। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो 20 तक कौन सी, क्योंकि ये पेपर जो है 2021 का है, तो ये 2021 तक के ही मतलब यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। तो आप अगर 2024 में 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 2025 तक के जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर सब आपको करने होंगे। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है, सब जानते हैं इसको। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? मछली, दूध, खाद्य, अनाज या तेल और बीज। तो ये तेल हो जाएगा। तो कौन सा वाला हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन सी,
खाद्य और अनाज उत्पादन। ऑप्शन सी खाद्य और अनाज उत्पादन। पुनः समझौता कब हस्तांतरित किया गया था? पुनः समझौता कब हस्तांतरित किया गया था? 1935, 1928, 1932, 1930। तो पुनः समझौता 1932। पुनः समझौता कब किया गया था? 1932। किन के मध्य हुआ था? बाबा साहेब आम्बेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय कौन था? मीर जाफर था, अमीचंद राजवंशी था, सिराज उद्दौला था या मीर कासिम था? कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा सिराज उद्दौला। आपका आंसर हो जाएगा सिराज उद्दौला। इसका युद्ध हुआ था, कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक वेंडिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन? कौन सा वाला हो जाएगा? तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक रिकामी जागा का संग्रह होता है। क्या होता है? चार्ट्स होता है, फोटोज होता है, वर्कशीट होता है या वर्कवुड होता है? क्या होता है? आपका आंसर है, क्या है आपका आंसर? ऑप्शन सी वर्कशीट। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या विक्रम साराभाई? तो पहले जो अंतरिक्ष यात्री है वो कौन थे? तो राकेश शर्मा। सी। कौन थे? राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है? 16 अगस्त, 5 जून, 16 जून, 7 जून। किस तिथि को मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 5 जून। बी 5 जून मनाया जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1884, 1734, 1784 या 1764? आपका आंसर हो जाएगा 1784। ऑप्शन नंबर सी। अटल मिशन का रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंध है? तो स्मार्ट सिटी के निर्माण, मूलभूत नागरिक सुविधाएं, शहरी आजीविका या शहरी परिवहन? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन बी मूलभूत नागरिक सुविधाएं। ऑप्शन बी मूलभूत नागरिक सुविधाएं। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? किस गैलेक्सी का हिस्सा है हमारा सौरमंडल? बॉर्ड्स, एंड्रोमेडा, आकाशगंगा या ट्रायंगुलम? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आकाशगंगा। हमारी जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। हमारे गैलेक्सी के बगल वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा, और अब तक की सबसे बड़ी खोजी गई गैलेक्सी क्या है, इंडेक्स कैटेलॉग 1101। तो यह सबसे बड़ी अब तक की खोजी गई गैलेक्सी है। नेक्स्ट, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? रायसीना हिल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, राष्ट्रपति भवन वाले स्थान में या कन्याकुमारी वाले चट्टान? तो किन में है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर, जो कि दिल्ली में है। निम्नलिखित में से किस 2014 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया था? मुरली मनोहर जोशी, LK आडवाणी, दीनदयाल उपाध्याय या मदन मोहन मालवीय? किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2014 को? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आपका ऑप्शन है मैग्नीशियम, आयोडीन, आयरन, जिंक। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? आयोडीन। ऑप्शन बी आयोडीन। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? 7, 2, 4, 0? ऑप्शन डी 0।
कितने होते हैं? 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राज्यों में से एक कौन अच्छा वीणा वादक था? तो गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक था? तो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त प्रथम। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक अच्छा वीणा वादक भी था और उसके जो सिक्के हैं उन सिक्कों पर उसके वीणा बजाते हुए उसके चित्र है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। इकोलॉजी शब्द किससे गढ़ा है? तो इकोलॉजी शब्द किससे गढ़ा है? चार्ल्स डार्विन, यूजीनियस वर्मिंग्स, यूजिन ऑडम या अर्नस्ट हेक्कल। तो आपका आंसर हो जाएगा अर्नस्ट हेक्कल, ऑप्शन डी अर्नस्ट हेक्कल। अस्पताल से निकलने वाले जैविक कचरा के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें गड्ढे में भरा जाना, अपघटन, भस्मीकरण या जलाना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भस्मीकरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भस्मीकरण। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय महामार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन सा वाला राष्ट्रीय राजमार्ग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन ए NH-37। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन सी बांग्लादेश। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण किया था? नूरजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या रजिया सुल्तान। तो आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया हुआ था। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आते हैं? तो कौन सा वह है जो चांदी को काला करता है? क्लोरीन, गंधक, कार्बन, नाइट्रोजन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंधक। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, मॉस्को, नई दिल्ली या लंदन। कहाँ पर स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय? कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस में। FAO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? तो कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? चीन, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे या अलास्का। तो कौन सा वाला देश हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन ए चीन। नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? तो कितना भाग वनाच्छादित है नासा के अनुसार? 30%, 35%, 25 या 20। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30%। कितना हो जाएगा? 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे ग्रेट ओल्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किसे ग्रेट ओल्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या लाला लाजपत राय। किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सी दादा भाई नौरोजी। टेलीफोन का आविष्कार रिकामी जगह में किया गया था। तो टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? 1879 या 1876, 1856, 1886। तो किस वर्ष किया गया था? 1876, ऑप्शन बी 1876। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी? 1990, 1995, 2003 या 1985। किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा
1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के एक मेनू में कितनी रिकामी जगह की लिस्ट होती है? तो कंप्यूटर के एक मेनू में रिकामी जगह की लिस्ट होती है, क्या होती है? ऑब्जेक्ट्स, कमांड्स, डेटा या रिपोर्ट्स? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कमांड्स। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, जय प्रकाश नारायण या सुभाष चंद्र बोस? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। अक्षांश का 1% लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 121, 111, 221 या 231? ऑप्शन बी, 111। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 111, 111। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष 2020 तक के जानकारी के अनुसार कौन थे? तो विवेक देवराय, राजीव कुमार या रविशंकर प्रसाद या उर्जित पटेल? कौन थे? तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा राजीव कुमार। आपका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिन किस दिन को मनाया जाता है? 1 जून, 16 मई, 1 मई या 16 जून? तो आपका आंसर हो जाएगा 16 मई को मनाया जाता है। तो यह क्वेश्चंस दोस्तों, यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चंस है वह एनटीपीसी 2020 को शिफ्ट मतलब जो दोपहर वाली शिफ्ट होती है उस शिफ्ट में हुए थे, और 1 फरवरी 2021 को यह हुए थे। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और जो यह इंस्टाग्राम पे हमारा जो एक पेज है उसको भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।